हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो पेपर खत्म होने के बाद या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। देखिए, आज आपका सीटेट का 8 फरवरी का एग्जाम था। आपको ध्यान होगा कल 7 फरवरी के एग्जाम के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था। आपको वीडियो के अंदर सारी जानकारी भी यहाँ पर दी थी कि 8 फरवरी का पेपर भी जितनी चीज आपको करा रखी है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से कल मैंने यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और सीना ठोक कर जो बात कही थी, आज वही रिपीट कर रहा हूँ। जिनका 8 तारीख को आज एग्जाम था, चाहे पेपर सेकंड हो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, कि भाई जो पढ़ाया था उससे बाहर पेपर नहीं आया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा पेपर, अगर मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दूं, तो सारा पेपर एक एकेडमी एक टीचर के पास से यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो देखिए, ये वो सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वो कामयाबी होती है जो किसी पैसे से, नाम शोहरत से ज्यादा होती है, जब कैंडिडेट के एग्जाम पास होते हैं। जो बताते हैं कि सर हमारा पास हो गया, हमारी जो भी यहाँ पर लग गई, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। वो अंदर तक खुशी आपको यहाँ पर देती है। तो देखिए, आज फिर मैं एक वाली बात यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि सीडीपी की अगर बात करें, मैंने कहा था कल एक क्वेश्चन मेरी मैराथन या बाकी क्लास से देखने को नहीं मिला। आज भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सीडीपी में से बाहर से आए हो। बहुत से कैंडिडेट ने कहा था कि सर इस बार 100 क्वेश्चन नए कराइए, इस बार नए क्वेश्चन लेकर आइए। और मैंने चैलेंज के साथ कहा था जब मैराथन क्लास दी थी कि भाई 100 क्वेश्चन खुद से तैयार करूंगा, आप लोगों के लिए तैयार करूंगा, और वो 100 क्वेश्चन वाली मैराथन से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। जो कि अब उस टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर पास हो चुका हूं, और ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग यहाँ पर बताओगे। तो पूरी जी जान आपके लिए यहाँ पर लगाए भाई, पूरे दिन रात यहाँ पर लगा दिए। बड़ी बड़ी चाहे मैराथन क्लास ही जो, चाहे सभी टीचर्स के द्वारा यहाँ पर क्लास करानी हो, चाहे आपको कंटेंट देने की बारी हो, तो मुझे नहीं लगता मैंने अपनी तरफ से कोई कसर यहाँ पर छोड़ी होगी। और आपने भी ज्यादातर ने अपनी पूरी मेहनत से यहाँ पर पेपर को दिया होगा। और जिस भी एग्जाम सेंटर की बात करें, न्यूज की बात करें, या कहीं से भी फीडबैक की बात करें, कोई गाड़ी में, कोई रेल में, कोई बस में, हर जगह आप लोग मेरी जो क्लास यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोगों ने फिर उसी शिखर पर बनाए रखा अपने सचिन सर को, जो इससे पहले बाकी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू भाई आप सभी लोगों का। और इसी की वजह है कि आपके सचिन सर से इतने लोग जलते हैं, बेफालतू की बातें करते हैं, जलन की वजह से नई नई चीजें करते हैं। वो जलते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम अपना कंटेंट अपडेट करेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए उतनी ही मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा मेहनत करूंगा, और हम यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई आदमी बढ़ता है तो उसके पीछे पढ़ने वाले बहुत यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा है, जब तक आपका साथ रहेगा, जब तक आपके सचिन सर को कोई कुछ नहीं हिला सकता। तो फ्रेंड्स, मेरी जिम्मेदारी हमेशा आपके लिए ऐसी रहेगी जैसे पहले भी यहाँ पर होती थी। एंड थैंक यू आप सभी लोगों का, आप लोग इतनी भारी संख्या में जुड़े, और सबसे ज्यादा बच्चा अपने पास यहाँ पर टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मुझे पूरा उम्मीद रही होगी कि आपने पेपर बहुत अच्छा यहाँ पर दिया होगा। जिनको दिक्कत आई होगी उनको दिक्कत वही आई होगी कि पेपर लेंदी लगा होगा। शुरू से कहता आ रहा हूं कि भाई कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल समझो समझो, रटना नहीं है। तो जिन्होंने रटा होगा ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा, सिर्फ उनको दिक्कत आई होगी। अदरवाइज जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं आया है। और जो भी नया कैंडिडेट चैनल पर आएगा, या जो भी आप लोग अपने दोस्त यार को बताओगे जिनका एग्जाम जो देंगे इस बार, जो अगला सीटेट होगा उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग उनको बताओगे कि भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जितनी मेहनत आपके लिए करनी है उससे ज्यादा मेहनत आपके लिए यहाँ पर करी जाती है, ठीक है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, मैं एक एक करके बात कर लेता हूं। आप में से एक तो वो कैंडिडेट है जो इधर उधर से आंसर की जिन्होंने चेक की होगी, मुझे नहीं पता वो कितनी ऑथेंटिक है, बट सीबीएसई कुछ समय के बाद आंसर की जारी कर देगा। तो एक तो वो जो पास हो रहे हैं, एक वो जो फेल यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। वो आप लोगों को पता है कि कितना आप लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया, तो एक नंबर का एनालिसिस करने पर आपको आइडिया लग गया होगा हमारे इतने आ रहे हैं। कुछ बॉर्डर पर अटक रहे होंगे, लाइक अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 90 के आसपास अटक रहा होगा। कुछ आपका कैटेगरी वाला है तो आपका 82 पर अटक रहा होगा। देखिए, जिस भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट लगता है, जब सीबीएसई की तरफ से आपके सामने आंसर की आएगी, तो जितने भी आंसर की आती है ना किसी भी टीचिंग एग्जाम में, ज्यादातर को मैं खुद चैलेंज करता हूं। मैं अपनी टीम के द्वारा यहाँ पर चैलेंज करवाता हूं, जो जो उनके यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसी आंसर की आ जाएगी और सीबीएसई द्वारा किसी क्वेश्चन को गलत यहाँ पर ठहराया गया, आपको एक भी पैसा लगाकर आंसर की नहीं करनी चैलेंज उसको। वो सारी चैलेंज मैं करवाऊंगा, चाहे कितने, क्योंकि आप लोग जो है ना 2-3 क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो, उससे ज्यादा आपकी पॉकेट के ऊपर खर्चा आ जाएगा। भाई मैं बहुत सारे चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत बहुत ही छोटा सा काम है कि मैं आपके लिए, और ये जिम्मेदारी भी है कि कैंडिडेट की भाई आंसर की को चैलेंज करा जाए, क्योंकि टीचर से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स कहां मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग समझ गए। तो जो बॉर्डर पर है, तो देखते हैं भाई किस प्रकार के आंसर की आपका सीबीएसई यहां पर देता है। अब बात करते हैं कि भाई ये सीटेट फरवरी वाला तो खत्म हो गया, ठीक है, जो आपका 7 और 8 फरवरी को यहां पर था, तो ये तो खत्म हो गया। और पेपर के एनालिसिस की बात करूं, जैसा आपका 7 तारीख वाला था, जैसा आपका 7 वाला था, 7 फरवरी वाला, तो ऐसे ही आपका 8 फरवरी वाला भी ऐसे ही आपके सामने एग्जाम रहा, वही लेवल आया।
उसी प्रकार का पैटर्न आया, उसी प्रकार से कंसेप्चुअल चीज आई, लैंग्वेज घुमा के आई, वही जो आप लोगों को पढ़ा रखा था उसी में से आपको पेपर देखने को मिला। तो दोनों में ज्यादा बदलाव नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर है बस, ठीक है। मान लीजिए कोई शिफ्ट, मान लीजिए पेपर 1 है, उसका थोड़ा सा सीडीपी सेक्शन हल्का आ गया, तो दूसरे वाले का उससे थोड़ा सा आगे आ गया, मतलब लगभग बराबर पैटर्न है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। और सीटेट में सबसे ज्यादा 2 सेक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना होता है, सोशल साइंस और साइंस वालों के लिए, ठीक है, इन वालों के लिए, क्योंकि इनका लेवल आपका मॉडरेट हमेशा आता था, आता भी है और आगे भी यहां पर आता रहेगा। बाकी लेवल आपके इजी टू मॉडरेट यहां पर रहे, ठीक है। तो ये बात पेपर एनालिसिस की मैंने आपके सामने यहां पर शेयर कर दी, ठीक है। रिजल्ट के ऊपर बात करूंगा भाई, आपके सामने जो इसका रिजल्ट है उसके बारे में भी बात करूंगा। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो अगला सीटेट 3 लेवल के ऊपर होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कुछ समय के बाद सीबीएसई द्वारा इसको यहां पर जारी करा दिया जाएगा। एनसीटी की तरफ से कई सारे काम है जो यहां पर आपके सीटेट और टेट को लेकर यहां पर चल रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्या अगला सीटेट क्या आपका इसी पैटर्न पर रहेगा या चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 लेवल पर यहां पर, यानी कि अलग अलग लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। अभी 2 लेवल पर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं शेयर करूंगा, तब तक इधर उधर की फेक न्यूज से आपको यहां पर बचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट की बात मैंने बता दी। मान लीजिए जिनके कम स्कोर यहां पर आ रहे होंगे और जिनका अच्छा स्कोर आ रहा होगा तो भाई वो अपने रिजल्ट का यहां पर वेट करना। तो सीटेट के रिजल्ट की बात करूं तो इन्होंने जब अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था तो तब इन्होंने यहां पर डेट बताई थी, टेंटेटिव डेट यहां पर बताई थी, ठीक है। रिजल्ट की डेट टेंटेटिव बताई थी बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के एंड में यहां पर इन्होंने डेट बताई थी। मेरे ख्याल से शायद पहले ही ना आ जाए, ठीक है। तो ये पहले आ सकता है। मार्च के एंड में इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है इस बार रिकॉर्ड मात्रा में फॉर्म भरे गए। एक साल से सीटेट नहीं आया था इसलिए रिकॉर्ड आवेदन हुए। सरकारी अध्यापक जो अपनी जो बेचारे जो प्रमोशन लेना चाहते इसलिए फॉर्म के अंदर वृद्धि हुई। प्राइवेट स्कूल वालों ने भी यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर आवेदन किया, उसकी वजह से फॉर्म में वृद्धि हुई। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा सा समय यहाँ पर लगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए इन्होंने लिखा है मार्च एंड तक, तो मार्च एंड तक तो भाई ये हर हालत में आपका सीटेट का रिजल्ट यहाँ पर निकाल देंगे। जो आपके सामने यहाँ पर सीटेट का रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, जिसके बाद निर्धारित हो जाएगा पास या फेल, वो आपके सामने यहाँ पर निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। जब तक नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वो चीज भी बताना कि आप लोगों को जितनी जितनी पढ़ाई थी वो आप लोग नीचे बताना, और जो आपको सपोर्ट दिया था वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग यहाँ पर बताना, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इस सीटेट के बाद क्या करना है। देखिए इस सीटेट के बाद आप लोग 2 वर्गों के अंदर बढ़ जाते हो, एक वो जो पास हो रहे होंगे, एक वो जो मान लीजिए पास नहीं हो रहे होंगे। 2 वर्गों में बढ़ जाते हैं। जो पास नहीं हो रहे होंगे, जिस सेक्शन के ऊपर कमजोरी हुई या जिस सेक्शन की वजह से या जिस प्रॉब्लम की वजह से आपका एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। जब कभी आगे फिर सीटेट आएगा तो फिर इसकी तैयारी मैं आपके ऐसी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। और जो पास हो गए तो पास होने वाले कैंडिडेट आगे बढ़ जाइए। तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर आगे बढ़ जाओगे तो आगे क्या करना है, इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाकर डालूंगा कि 2026 के हिसाब से अगर आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया तो आगे क्या संभावना है। लाइक आपकी बीपीएससी के बारे में बात करेंगे, सुपर टेट के बारे में बात करेंगे, डीएसएसबी एक मेरी जिम्मेदारी रुकी हुई है आप लोगों के चक्कर में। डीएसएसबी वाले कैंडिडेट को भी कुछ नहीं कह सकते हो, कई सारी बड़ी बड़ी मैराथन क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा, क्योंकि इसी में मैं बिजी हो रखा था। अब उनके लिए यहाँ पर मैराथन क्लास दूंगा, क्योंकि उनके लिए भी भाई मेरी जिम्मेदारी जैसा आपके लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई। तो आगे जो जो वैकेंसी है जिसमें आपकी संभावना है उनके ऊपर मैं एक एक करके यहाँ पर बात करूंगा, या कोई भी स्टेट का टेट है, लाइक मान लीजिए यूपी टेट है, कोई और टेट है, उसके बारे में बात करूंगा। तो इसकी पूरी की पूरी एक वीडियो बनाकर मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर यहाँ पर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारी चीजें एक एक करके आपको बताई, पेपर का एनालिसिस, अगला सीटेट या सीटेट से रिजल्ट से संबंधित जो भी बातें यहां पर हो सकती है। और ये सफर इस सीटेट का भाई यही खत्म होता है, क्योंकि अब इसके बाद सीटेट 7 फरवरी 8 फरवरी के ऊपर तो कोई वीडियो बनेगी नहीं। पूरा का पूरा यहां पर सेशन गया, पूरी मेहनत से ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करी, पढ़ाया, कंटेंट आपको यहां पर दिया, चाहे पेड वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, ठीक है। हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर अपना खर्चा बढ़ा लेना, हम लोग यहाँ पर लैपटॉप और टैबलेट लेने आ रहे हो। तो भाई आपके लिए खर्चा हमेशा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लेकर आइए और आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये सफर भाई हमारा इस सेशन का यही खत्म होता है। जो रह गए वो अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए, और जिन्होंने पास कर लिया, जो सबसे ज्यादा मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर भी अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो आगे के एग्जाम की तैयारी करिए। और कौन कौन सा आगे के एग्जाम है, एक काउंसलिंग की आप यहाँ पर आपको जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, सीटेट पास करके उसकी नौकरी नहीं आ रही, उसकी जॉब नहीं निकल रही कई साल से, तो भाई आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन रखने हैं ना कि भाई दूसरी और कौन सी यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक काउंसलिंग की जरूरत है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि इस सीटेट के बाद आपके लिए आगे क्या क्या संभावना है यहाँ पर है, वो सारी चीजें मैं एक एक करके बना के डालूंगा। एंड फ्रेंड्स सफर होता है यहाँ पर खत्म। 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम हो गया। पूरी
जी जान से आप लोग यहाँ पर पढ़े, इसका आप लोग हकदार हो। आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपा देना, मैं भी थपथपा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई कसर या नहीं मेहनत यहाँ पर नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग इसको डिजर्व यहाँ पर करते हो, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद ही जो रिजल्ट आता है ना, उसकी खुशी अलग होती है। और देखना जब आप लोग अपना एग्जाम पास करोगे तो दुनिया जलने वाली मिलेगी, लेकिन आपके पेरेंट्स और आपके टीचर हमेशा आपकी कामयाबी से यहाँ पर खुश रहेंगे। ये बात मैं आपको सामने यहाँ पर कहता हूँ। और दोबारा नौकरी लेके या नौकरी लग के जब दोबारा उनको पता चलेगा, लोगों को, आपके जलने वालों को, तो उनको और ज्यादा जलन होगी। तो आपको जलाना है और खुद आगे यहाँ पर बढ़ते जाना है, अपना काम करना है ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। आप लोग देख लेना मेरी बात को, आज मैं कह रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत से काम करा, ठीक है, आप अपने आप यहाँ पर बढ़ते चले जाओगे, कोई ताकत आपको यहाँ पर नहीं रोक सकती। तो फ्रेंड्स, मेरा सफर यहाँ पर आप लोगों के साथ खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा भाई, हर सेशन के अंदर किसी भी जॉब का जब नोटिफिकेशन आता है तो मैं यहाँ पर जुड़ता हूँ, तैयारी कराता हूँ, अटैचमेंट यहाँ पर हो जाता है, मेरा भी आप लोगों के साथ है। बट ये सफर फाइनली इस सेशन का यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ के बाद आपके सामने रास्ते, आपको किस तरफ जाना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आपकी गाइडेंस काउंसलिंग दूंगा, वीडियो प्रॉपर बना के उसके ऊपर डालूंगा। और देखिए, मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ सटीकता के साथ बताता हूँ, ऐसे नहीं कि मुझे अपना कोई फायदा लेना है तो मैं कुछ भी झूठ बता दूं, क्योंकि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर झूठ बोल के पैसा कमा रहे हो तो भाई लानत है फिर ऐसी जिंदगी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने कहा ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, पूरी मेहनत से काम करते रहिए, आपके लिए सभी चीजें आपके द्वार पर आ जाएगी, जिसका आप लोग यहाँ पर हकदार बनते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मुझे यहाँ पर आप लोग दीजिए विदा, ठीक है, और ये सेशन, ये सफर यहाँ पर होता है खत्म। अब आगे के एग्जाम की तैयारी कराऊंगे। अभी मैं डीएसएसबी की मुझे मैराथन क्लास लेनी है, ठीक है, उन वाले कैंडिडेट को करानी है भाई, उनकी जिम्मेदारी है। अभी केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आना है, उनकी करानी है। ईएमआरएस वालों का रिजल्ट आ गया, उनकी तैयारी करानी है। यूपीएलटी ग्रेड का आ गया, उनकी यहाँ पर चीजें देखनी है। तो भाई आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी एग्जाम की जिम्मेदारी थी, मेरे ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारी है, और भी कैंडिडेट का यहाँ पर देखना है। अब उन जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। 2-4 दिन का रेस्ट करूंगा, दिमागी तौर पर, फिजिकल तौर पर बहुत थकान भी हो रखी है, ठीक है, तो अपने माइंड को भी रिलैक्स करूंगा, ताकि उन कैंडिडेट के लिए भी अपनी पूरी जी जान इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लगा सकूं। बहुत बढ़िया सफर आप लोगों के साथ रहा। आई होप आप लोग अभी इस चीज को हमेशा याद रखोगे, जो चीज आपके लिए यहाँ पर करी है, ठीक है, और आगे की चीजों में लग जाइए। और बताइए कैसा सफर आपका ही मेरे साथ रहा, कैसा अनुभव रहा, कैसा पढ़ाया, कैसा कंटेंट दिया, वो तो कहने की जरूरत मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने अनुभव शेयर करना, जो भी अच्छी बुरी चीज आपको यहाँ पर लगती हो। और जब तक मैं पढ़ाऊंगा, इस वाली बात को कह रहा हूं, जब तक पढ़ाऊंगा हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, किसी भी चीज के अंदर जितनी मेरी क्षमता होगी मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। मेरी जिम्मेदारी आपसे है, आपने मुझे बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी आपके लिए है, ठीक है। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी भटकने नहीं दूंगा। और मेरी आपसे भी गुजारिश रहेगी, आप भी मत भटकना, आप बहुत सीनियर लोग हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं हो, तो आप सीनियर लोग हैं, आपको फंसना नहीं है किसी की बातों के अंदर, झूठी फेक न्यूज के चक्कर में नहीं आना। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। एक दो मैं कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, आप लोगों की तरफ से कई कमेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक दो कमेंट्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग मुझे भाई यहाँ से अलविदा देना इस वाले सेशन से, ठीक है। फिर मेरा सफर आपके साथ यहाँ पर नहीं रहेगा, फिर मैं आप यहाँ इस वाले सफर से आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगा, ठीक है। चलिए भाई, एक एक करके मैसेज अपने आप लोग यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। सर जी आपकी पेड क्लास की वजह से निकल जाएगा, थैंक यू भाई। और देखिए, खाली पेड क्लास वालों नहीं, पेड क्लास वालों के साथ साथ में यूट्यूब वालों के लिए भी मैंने पूरी जी जान यहाँ पर लगा रखी थी, आप लोगों ने उसको देख भी लिया। तो ऐसे नहीं बात है कि भाई पेड क्लास वालों को सारी बढ़िया चीज यहाँ पर दे दी, उन्होंने 2 पैसा दिया तो उनको 2 चीजें एक्स्ट्रा और आराम से चीजें सारी उनके पास मिल जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए भी मैंने फ्री में इतनी चीजें कराई है ना, ये मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मेहनत को यहाँ पर देख लिया होगा, ठीक है। बताइए भाई, ठीक है। हाँ भाई, आगे की वैकेंसी के ऊपर आगे क्या करना है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। ठीक है सर, मेरा नाम अमित सिंह है सर, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है सर। मेरे ओमार पर स्कूल वाले की गलती से इंक गिर गया सर, वो अपनी गलती मान भी नहीं रही, मानेंगे भी नहीं वो, ठीक है सर, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगा सर, मुझे आपका सहारा है। देखिए, अगर उसके ऊपर इंक आपका गिर गया है तो अब तो डिपेंड करता हो कॉपी किस प्रकार से चेक होगी, मतलब जो आपकी वो मार्कशीट है, क्योंकि स्कूल वाला कभी नहीं मानेगा अपनी गलती, स्कूल वाले बहुत गड़बड़ी करते हैं। ये सीबीएसई वाले को जाके बताओ भाई, इतने में तो पैसे लेते हो बच्चों से एडमिशन फीस के नाम पे, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के नाम पे, तो सुविधा भी दिया करिए, ठीक है। तो जैसे 2 सेंटर के ऊपर आपका जो एग्जाम है दोबारा होगा, तो ये इनकी यहाँ पर देख सकते हो। अब ये बहाना कह देंगे इतने सारे कैंडिडेट है, वो अवस्था थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इतने साल हो गई अभी भी दिक्कत यहाँ पर रहेगी, ठीक है। जिसके ऊपर गुजरती है उसको यहाँ पर पता लगता है, ठीक है। ठीक है भाई, सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बता देना, ठीक है, मैं बात करूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पता है डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर क्या वो मांगता है, बट मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपके सामने, ठीक है।
अगला सीटेट कब आएगा? देखिए अगला सीटेट के बारे में अभी किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसी होगी तो तुरंत आपको बता दूंगा, शेयर यहाँ पर कर दूंगा। और वो ऐसे ही आएगा या नए पैटर्न के ऊपर आएगा, ये अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, ठीक है? ठीक है भाई, और आप लोगों का कितना स्कोर हुआ वो भी आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है? बढ़ोत 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 से हो सर जी, पेपर फाड़ दिया सर जी। ठीक है भाई, ये मेरे जिले यानी कि बागपत में बढ़ोत पड़ता है, वहां से इन्होंने कहा पेपर फाड़ दिया सर जी, मतलब पेपर उड़ा दिया, जो मेरी एक टर्म होती है कि उड़ा दो पेपर को यहाँ पर, ठीक है? आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से यहाँ पर उड़ाया होगा पेपर को, ठीक है? ठीक है सर जी, आपका पढ़ाया हुआ आया था, ठीक है? ठीक सर जी, आपका पढ़ाया हुआ भी आया था बहुत, पर टाइम थोड़ा कम पड़ गया, वो मतलब कंसेप्चुअल है ना, रटने वाला नहीं है फैक्चुअल कि सीधा क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, समझना पड़ेगा आपको। और यही सबसे मेन चीज आपके सामने यहाँ पर होती है, ठीक है? जो सबसे मेन चीज यहाँ पर होती है, ठीक है? ठीक है। एक सुपर चैट आई है शिखा मौर्य, सर मैं यूट्यूब की स्टूडेंट हूँ, अगर मेरा नंबर एप्लीकेशन स्टूडेंट वाले से ज्यादा हुआ तो क्या मुझे लैपटॉप मिलेगा? देखिए मैंने पहले कहा था अब चीटिंग मत करो ज्यादा, मैंने कहा था जो पेड वाले कैंडिडेट है उनको लैपटॉप मिलेगा, और जो यूट्यूब वाले कैंडिडेट है उनको टैबलेट यहाँ पर मिलेगा। अब ये चीटिंग मत करो कि सर उनसे ज्यादा नंबर आ गए तो हमें क्या लैपटॉप मिलेगा। तो देखिए जो कमिटमेंट मैंने करी थी उसको तो मैं निभाऊंगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट टाइम पर ये चीटिंग मत करो, यूट्यूब वालों को टैबलेट और एप्लीकेशन वालों को लैपटॉप यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? और बाकी के आगे के एग्जाम का खर्चा वो मैं यहाँ पर आपका उठाऊंगा, टीचिंग एग्जाम का, ठीक है? जो जो यहाँ पर होता है, ठीक है? ठीक है सर जी, आप जैसा टीचर मैंने अभी तक नहीं देखा, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, आप लोगों के प्यारे कमेंट्स आते हैं। कर लो भाई, लास्ट मैसेज कर लो, लास्ट सेशन है, लास्ट मैसेज कर लो। उसके बाद इस सीटेट के सेशन के ऊपर हमारी आपकी बात नहीं होगी, आगे की हमारी यहाँ पर बात होगी। तो जो भी समय है आखिरी समय में कर लो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके मैसेज लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, तो जो जो आपको लगता है इस टाइम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है भाई, टीडीपी किंग, ठीक है ठीक है भाई, मुझे टीचर ही रहने दो, ये किंग क्वीन का ताज मुझे मत पहनाया करो, ठीक है? ठीक है सर, ओमार 9:30 को दिया, ओमार रोल नंबर कब से फिल होगा? अच्छा, जो ओमार जो लेट से दिया है ना कैंडिडेट को यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए मैंने एक दिन पहले वाली वीडियो के अंदर कहा था कि भाई आप इसको श्योर कर लेना कि आपका टाइम हो गया, वॉच के अंदर देख लेना और तुरंत अपने उमार की मांग उससे पहले मतलब अपनी सारी चीजें यहाँ पर मांग कर लिया करो, क्योंकि कई स्कूल वाले लेट दे देते हैं, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को यहाँ पर फिर भुगतना पड़ता है, ठीक है? आपसे मिलना है सर जी मुझे अब, ठीक है? लैपटॉप नहीं चाहिए, बस मिलना है, थैंक यू भाई। मिलने का एक ही साधन है, या तो कभी मैं किसी लाइक मीटअप में या किसी कहीं एग्जाम सेंटर या किसी उस पर आ गया इवेंट में, या फिर आप लोग अच्छे स्कोर लेकर आइए तब मैं यहाँ पर आपको मिल सकता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, थैंक यू सर जी, मेरा 99 आ रहा है, ठीक है भाई? आप पता नहीं कहाँ से आपने आंसर की मिलाई है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से आपका अच्छा यहाँ पर आ रहा है। सर आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, उम्मीद है दोनों पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। बिल्कुल भाई, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर हो भी जाओगे, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ भाई, ठीक है, स्कोर भी आप लोग यहाँ पर बता रहे हो, आई रियली मिस यू सर जी, ठीक है? मिस यू ऑल भाई, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आप लोगों से इस सेशन के दौरान यहीं पर अलविदा लेता हूँ, बाकी के आगे के एग्जाम की जिम्मेदारी मुझे लेनी है, और जब कभी दोबारा सीटेट आएगा, जैसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने वीडियो बना के डाल दूंगा, जिनका मान लीजिए नहीं हो पा रहा होगा और जिनका पास हो रहा होगा यहाँ पर, तो आगे की तैयारी में लग जाइए, एक वीडियो में इसके ऊपर भी बना के डाल दूंगा कि 2026 में सीटेट के बाद क्या क्या संभावनाएं आपके सामने यहाँ पर बनती है, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पर जाने दो, और हमारा आपका इस सीटेट का सफर होता है ये खत्म। थैंक यू एंड टेक केयर।